हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके दो प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में एक लिंक आएगा जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम कुछ नया करने वाले हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करते थे। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के अब तक हमने कौन से मेथड देखे हैं। पहला मेथड था एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। इसमें दो टाइप के थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड जनरल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक्स या वाई का वैल्यू निकालते थे, फिर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे। दो इक्वेशन होते हैं ना लीनियर इक्वेशंस में। ये हमने देखा था 1.1 में, और अगर आप 9th स्टैंडर्ड से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो 9th में भी मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 में ये दोनों मेथड यूज करके आपको बताया था। सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपको करवाया। 1.2 में अगर आप जाके देखेंगे तो हर एक इक्वेशन हमने ग्राफ पे प्लॉट करके उसका सोल्यूशन निकाला है। सोल्यूशन मतलब सॉल्व किया, ठीक है। अब हम तीसरा मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 में, पूरा प्रैक्टिस सेट 1.3 क्रेमर्स रूल पे डिपेंडेंट है, और ये तीनों में से सबसे इजी और इंटरेस्टिंग मेथड क्रेमर्स रूल है, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है सीखने में। पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझो, और इसमें अगर क्वेश्चंस आए तो फुल मार्क्स आने चाहिए। क्रेमर्स रूल समझने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अभी डिटर्मिनेंट नाम दिखने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ये होता है, देखो कहीं पे भी आपको ऐसे दो लाइंस दिखे और उसके बीच में ऐसे चार नंबर लिखे हो, 1 2 3 4, 4 नंबर्स है ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। आप आगे जाएंगे ना 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तब आपको इससे भी बड़े बड़े डिटर्मिनेंट दिखेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स होंगे। बहुत ही ईजी होता है इसको सॉल्व करना। आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको 1 2 3 4 चार नंबर्स का डिटर्मिनेंट दिया। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड क्या बचा है यहाँ पे, देखो 4 को 3 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 2 से, ठीक है। और बीच में आप कौन सा साइन डालेंगे, बीच में आप डालेंगे माइनस साइन, ठीक है। हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट्स डालना, क्योंकि ये नंबर्स की जगह नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो साइन का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा ब्रैकेट डालना है। देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, बीच में माइनस साइन है, 12 माइनस 2 कितना होता है 10। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज दिया हुआ था उसका वैल्यू आ गया 10। इतना सिंपल है। कैसे किया, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ऑर्डर हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसे मत करना कि पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस 4 इंटू 3 किया, नहीं चलेगा। फर्स्ट नंबर ये है ना, फर्स्ट इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स बनता है। देखो चलो शुरू करते हैं 1.3। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, हमको सिर्फ ब्लैंक्स भरने। देख लो यहाँ पे 3 4 2 5 चार नंबर्स हैं। कैसे करते हैं, पहले हम लोग ये 3 को ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्लैंक दिया है, तो ब्लैंक में क्या आएगा 5, फिर बीच में माइनस साइन, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4। देखो 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 सेम होता है ना, 2 इंटू 4 करूंगा तो भी 8 आएगा, 4 इंटू 2 करूंगा तो भी 8 आएगा। इन शॉर्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 4 ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 माइनस 2 इंटू 4 कितना होता है 8, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। 15 माइनस 8 कितना होता है 7। ओके, बस यही करना है। अब इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर डाल देंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, हो सकता है फ्रैक्शन डाल दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट। ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है। डिटर्मिनेंट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट डिटर्मिनेंट का स्पेलिंग है, बाकी सब तो बहुत ही सिंपल है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। यहां देख लो सेकेंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 नंबर है। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4,
ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल दिया, फिर माइनस इसमें ये 2 इंटू 7, देखा पहले हम लोगों ने -1 इंटू 4 किया, फिर हम लोगों ने 2 इंटू 7 किया, 2 इंटू 7। ओके, डिफिकल्ट पार्ट क्या आया कि माइनस है, तो टेंशन नहीं आना चाहिए, हमको तो माइनस अच्छा लगता है। देखो माइनस और यहाँ पे ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर 1 इंटू 4 आ जाएगा 4, ये बीच में माइनस ऐसे ही रहेगा। देखो ये ब्रैकेट में कहीं पे भी कोई माइनस नहीं है तो टेंशन नहीं है, 2 7s are 14, तो 14 ऐसे ही आ जाएगा, -4 -14, माइनस में से और माइनस कर रहे हैं, नेगेटिव ही आने वाला है, क्या आ जाएगा, -4 -14 विल बी -18। अगर आपको नेगेटिव नंबर्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है तो मैंने नेगेटिव नंबर्स पे एक चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, वो देख लो, उसमें मैंने नेगेटिव नंबर्स को कैसे हैंडल करना है वो सिखाया हुआ है, ठीक है, फिर आपको इससे डर लगना बंद हो जाएगा। बस इसका आंसर है -18, है ना, मस्त एकदम इजी। चलो कर लो कॉपी फटाफट से, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, नेगेटिव नंबर 0 ये सब देके डरा रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ब्रैकेट में डालेंगे, बीच में माइनस साइन, फिर बाजू में क्या आएगा, ये जो है -7 इंटू 3, तो आ जाएगा -7 इंटू 3, क्या आ जाएगा आंसर, 5 इंटू 0 50 आएगा क्या, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0, माइनस, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट रहने देना पहले, क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर का चांस है, देखो ये माइनस और ये प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 इंटू 3 21, ठीक है, अब ये 0 ऐसे ही रहेगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 21, 0 प्लस 21 21। ओके, देखो यहाँ पे ये स्टेप हो गया ना, ये स्टेप, उसके बाद तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इधर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है अपना, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सिर्फ यहीं पे दिमाग लगाना है, ये सब तो ऑटोमेटिकली दिमाग में है, इतने साल से कर रहे हो, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए स्टेप्स में ध्यान देना। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, इजी है ना डिटर्मिनेंट्स, तो ये हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड देखते हैं, तो अब थर्ड में उसने क्या दे दिया, थर्ड में उसने दे दिया फ्रैक्शंस, बस और क्या कॉम्प्लिकेट करेगा, फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव देके कर सकता है, लेकिन चलो थर्ड में से फ्रैक्शन दिया तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर इंटू ये नंबर, यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो देखो एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फालतू का कॉम्प्लिकेशन मत करो, ये पोजीशन एक और ये दूसरी पोजीशन, दो नंबर, 7 इंटू 3 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये ब्रैकेट में डाल दो, बीच में आएगा माइनस साइन, फिर क्या आएगा यहाँ पे, दिस नंबर इंटू दिस नंबर, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब भी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 आ जाएगा 7, नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 2 दिख रहा है, 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, बीच में माइनस साइन, अब यहाँ पे देखो कोई माइनस है नहीं तो ब्रैकेट अपने आप गायब हो जाएगा, क्या आएगा, 3 इंटू 5 15, एंड नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डैश डाल सकते हैं और डिनोमिनेटर लिख सकते हैं यहाँ पे, ऊपर क्या आ जाएगा, पहला न्यूमरेटर 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 क्या आएगा, 7 माइनस 15 छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, -8 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा, 6। लेकिन आंसर ये फॉर्म में नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोनों नंबर 2 में कट हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों नंबर को 2 में कट करेंगे, कब आएगा 2 की टेबल में, 2 3s are 2 4s are, तो क्या आ गया आंसर, -4/3, हो गया सॉल्व। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कितना इजी है, फ्रैक्शन ये मल्टीप्लाई हो गया तो डिटर्मिनेंट खत्म, इसके बाद जो ये सब किया है तो हमने 6 7 स्टैंडर्ड में सीखा है,
अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लो, मैं एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको कैसे करना है। ओके, चलो फटाफट से कॉपी कर लो। डन, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये क्रेमर्स रूल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अगर क्रेमर्स रूल पूछा है और आपने ग्राफ से सॉल्व किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने ग्राफ से पूछा और आपने क्रेमर्स रूल किया तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो पूछा है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्रेमर्स रूल करना पड़ेगा। अब क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए एक स्टेप वाइज मेथड फॉलो करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है ताकि आप लोगों को बहुत कुछ रीअरेंज ना करना पड़े, इसलिए रीअरेंज वाला जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो पहले आपको क्या कर देना है, आपको जो भी इक्वेशन दी है वो यहाँ पे लिख देना है। 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इन्होंने ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके दिया है। इक्वल टू के बाद एक नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, और इक्वल टू के बाद जो नंबर है नंबर के नीचे नंबर, ठीक है, बिना एक्स वाई वाला। अगर ये फॉर्म में नहीं दिया होता तो हमको जबरदस्ती यहाँ पे लेफ्ट राइट उल्टा सीधा कर करके ये वाले फॉर्म में लाना पड़ता, लेकिन पहला क्वेश्चन है इसलिए वो नहीं करना है, ठीक है। जब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैं आपको एक स्टेप वाइज मेथड दे दूंगा कि क्रेमर्स रूल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये पहले हमने इक्वेशंस लिख लिए, अभी मैंने अलग अलग कलर कर दिया है आपको समझाने के लिए कि क्या आने वाला है। अब क्रेमर्स रूल में हम 3 चीजें निकालते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू है डी, फिर है डी के बाजू में एक छोटा एक्स डी एक्स, फिर तीसरी वैल्यू है डी वाई। ये सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ईजी है। कैपिटल डी क्या होता है, आप कैपिटल डी जो निकालेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे इक्वेशन को देख के आपको लिखना है। क्या आएगा, डी एक डिटर्मिनेंट है, आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना दोगे, यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन बना दोगे। अब डी क्या होता है, डी ये देखो, ये जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है उनको मिला के जो डिटर्मिनेंट बनता है। कैसे बनाना है, देखो x के वैल्यूज है 3 और 4, तो x आप यहां पे लिखते हैं 3 4, फिर y के जो है वो यहां पे लिखते हैं। देखो y के क्या है कोएफिशिएंट्स, -4 प्लस 3, तो आप यहां पे -4 लिखेंगे, ठीक है। माइनस थोड़ा छोटा कर दो नहीं तो ऐसा लगेगा बीच में है, और ये हो जाएगा 3, प्लस 3 को 3 लिख सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, देखो x के नीचे x के वैल्यूज, y के नीचे y के वैल्यूज, इसको इग्नोर कर दिया। ये क्या है अपना d, ठीक है। अब इसका फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं साइड में। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने आता है ना, क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। ओके, अगर ये -4 के लिए आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालना है तो ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो कर सकते हैं ऐसा। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, माइनस यहाँ क्या बचेगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, एंड 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। अब जब ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा 9 प्लस 16, एंड 9 प्लस 16 का वैल्यू आ जाएगा 25। तो मुझे d का वैल्यू क्या मिल गया, 25। अब ये d को देख के ही आपको dx बनाना है, ठीक है। तो dx यहाँ पे देख लो, dx सेम तरीके से आप ऐसे बना देंगे। अब मैंने बोला था ये जो है देखो, ये वाले x के वैल्यूज है 3 और 4, ये -4 और 3 y के वैल्यूज है। जब आप dx लिखेंगे ना तो ये x के वैल्यूज को बोलेंगे भाई तू घर जा, x को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया ना, x लिखा, तो x के वैल्यूज को बोलेंगे नहीं हम दो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे dx आया ना, तो ये y वाले जो वैल्यूज थे ना, देखो ये y के वैल्यूज है ना कोएफिशिएंट्स, वो हम वैसे के वैसे लिख देंगे, -4 और 3। पर ये दोनों खाली थोड़ी ना छोड़ सकते, तो इधर इनको बोलेंगे भाई तुम लोग आ जाओ, 10 और 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आया समझ में, ये हो गया अपना dx में हमने क्या किया, जो x का कॉलम था ना उसमें जो d में वैल्यूज थे उनको घर पे भगा दिया, बोला तुम निकल दो, क्योंकि x हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 10 और 5 को उसके जगह लिख दिया। तो अब dx को सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व होना चाहिए। ये भी देखो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 दिस इंटू दिस, -5 इंटू -4, माइनस, वापस स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 5 मल्टीप्लाइड बाय
-4। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है? ताकि जब इनको मल्टीप्लाई करके जो साइन है ना अंदर आपको दिखे, नहीं तो कंफ्यूजन होने का चांस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 10 3 ज़ार हो जाएगा 30 माइनस, यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 आ जाएगा 20। फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 तो ऐसे ही रहेगा, अब ये माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, और 20 की जगह 20। 30 प्लस 20 क्या होता है 50। तो आपको dx का वैल्यू मिल गया 50। अब सिमिलरली आपको किसका वैल्यू निकालना है, dy का। ठीक है, dy कैसे निकालेंगे, देखो dx निकाला मैंने सिखाया ना, क्या किया, d में से dx निकाला। कैसे, जो भी x के वैल्यूज थे उनको इग्नोर किया और उसके जगह पे ये डाल दिया। तो जब मैं dy लिखूंगा, अभी यहाँ पे रफ में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे आ जाएगा dy इक्वल टू, ओके। अब जब भी y लिखा तो ये जो वैल्यूज है उनको इग्नोर करेंगे, y के वैल्यूज है ना कोएफिशिएंट, पर ये तो ऐसे कैसे आएंगे, तो 3 और 4 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ खाली थोड़ी ना छोड़ सकते, तो यहाँ पे किसको बुलाएंगे, ये 10 और 5 को। तो वहां पे हमने लिख दिया 10 और 5, ये हो गया अपना dy। अभी ये मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, आया ना समझ में क्या किया, जब dx लिखते हैं तो x वाला कॉलम इग्नोर करते हैं, जब dy लिखते हैं तो y वाला कॉलम इग्नोर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पे माइनस नहीं था एक भी, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। 3 5 ज़ार हो जाएगा 15, 4 10 ज़ार हो जाएगा 40, 15 माइनस 40, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, आंसर तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 25। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ गई, d dx dy। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे सर तो बता रहे थे बहुत इजी है, ये मेथड पहले मेथड से भी इजी है। डेफिनेटली पहले मेथड से इजी है, यही सेम स्टेप्स फॉलो करने, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, आपको क्या चाहिए था, आपको x और y के वैल्यू निकालने थे ना, सॉल्व करना था इक्वेशन। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर को थैंक यू बोलना, उसने ये डिस्कवर किया था। उसने बोला था x जो है वो होगा, देखो यहाँ पे दोनों के नीचे x और y, दोनों के नीचे हमेशा d आएगा, जो हमने पहले निकाला। ओके, और जो y होगा वो होगा dy अपॉन डी, और जो x होगा वो x होगा dx अपॉन डी। और हमारे पास dx और d की वैल्यू भी है, dy और d की वैल्यू भी है। तो dx की वैल्यू क्या है, देखो dx की वैल्यू है 50, dy की वैल्यू है -25, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 25। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं दोनों जगह d की वैल्यू डाल देता हूं। ओके, अब dx की वैल्यू क्या थी, ये dx की वैल्यू है 50, तो यहां पे मैंने लिख दिया 50। कट करके सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखो, हम लोग दोनों 25 के टेबल में जाता है कट कर सकते हैं, 5 के टेबल से शुरू करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली दिख रहा है। 25 1 जार, 25 2 जार, 2 अपॉन 1 क्या होता है 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2, और इस पे एक बॉक्स बना देंगे, x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे dy के जगह पे क्या आएगा, देखो dy का वैल्यू है -25, तो यहाँ लिख दूंगा -25। इसको कट करना तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, दोनों 25 में जाते, देखो 25 1 जार, 25 1 जार, क्या आया -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 क्या होता है -1, तो y इक्वल टू -1 आ गया। तो मुझे y और x दोनों की वैल्यू मिल गई, यही होता है ना सोल्यूशन। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा सोल्यूशन, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x, y इक्वल टू 2, देखो x के जगह पे 2 और y के जगह पे -1 इज द सोल्यूशन। आप टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, हमेशा आंसर ऐसे ही लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं इज द सोल्यूशन टू द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वो भी चलता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल्स में ये दिया है, मतलब इसका आपको फुल मार्क्स मिलेगा ऐसे लिखोगे। तो एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो यहाँ पे, इसके बाद मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको। पहले क्या करते हैं, इसको ये वाले फॉर्म में लिखते हैं, वो 2-3 क्वेश्चंस बाद आपको मैं समझाऊंगा कैसे होता है। पहले सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम निकालेंगे डी क्या होता है, ऐसे लाइन बना के डिटर्मिनेंट बनाना है, इसमें x के आगे जो नंबर्स है कोएफिशिएंट्स वो
और यहाँ पे ये वाले कॉलम, कॉलम मतलब ऐसा होता है उसको कॉलम बोलते हैं ना, ऐसा होता है उसको रोज बोलते हैं। मैच द कॉलम्स में कैसे होता है, ऐसे दो कॉलम्स होते हैं ना, तो ये कॉलम एक्स वाला कॉलम है तो एक्स के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, कोएफिशिएंट मतलब एक्स के आगे जो नंबर है वो, और ये वाला वाई का कॉलम है तो वाई के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम निकालेंगे डी एक्स। देखो यहाँ पे डी के जगह पे यहाँ पे डी एक्स आ गया ना, तो जैसे ही यहाँ पे एक्स आया तो जो एक्स का कॉलम था उसको भगा देंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम रहेगा, बट एक्स के कॉलम की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो नंबर्स हैं वो 10 और 5। फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, डी से आप डी वाई ला रहे हो, तो डी वाई लाए ना, तो इसमें जो वाई था उसको भगा देंगे, ये एक्स ऐसे का ऐसा रहेगा, वाई के इधर क्या आएगा, ये वाला 10 5। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, एक्स का फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी, ये डी एक्स का वैल्यू अपॉन डी, और वाई का वैल्यू है डी वाई अपॉन डी। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसा होता नहीं है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि डी डी कट हो गया और एक्स मिल गया, ऐसे कट नहीं होता लेकिन फिर भी, और यहाँ पे देखो डी डी कट हो गया और वाई मिल गया। ठीक है, इमेजिन करने में, याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। डन। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए वो हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर करेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डी डी एक्स डी वाई कैसे आता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दिया x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। पहले इक्वेशन नीचे लिख देते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में एकदम, x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, इक्वल टू के बाद जो नंबर है उसके नीचे नंबर आएगा, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब बच्चों x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d। क्या आएगा d, पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 और 2। क्यों 1 और 2, देखो x के कोएफिशिएंट 1 और 2, और y के कोएफिशिएंट क्या है, देखो +2 -3, तो यहाँ पे लिख दिया +2 -3। आपको मैंने बताया प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं मतलब प्लस ही होता है। इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ। देखो ये इससे 1 इंटू -3, फिर -2 इंटू 2, क्या आ जाएगा, 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, -2 इंटू 2 आ जाएगा 4, -3 -4 आ जाएगा -7। ओके, अब हम निकालेंगे dx। dx क्या होता है, dx में ये सेम चीज़ जो है वो आ जाएगी, लेकिन एक डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है dx ना, तो x वाला जो कॉलम है वो इरेज हो जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा, ये वाला -1, 12। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1, 12। फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस, ये ऐसे आया देखो, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 -12 इंटू 2, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 3 3, +3 को मैं 3 लिख सकता हूँ, -12 2 24, 3 -24, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। क्या आएगा, 3 -24 आ जाएगा -21। ये हो गया अपना dx। अब dy के लिए क्या करेंगे, फिर से ये सेम कॉपी करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे dy लिखूंगा, इधर जैसे dy लिखूंगा, ये y वाला कॉलम गायब हो जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो है ना -1, 12, तो लिख देंगे वहाँ पे हम लोग -1, 12। ओके, अब इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 12 -2 इंटू -1, देखो 1 इंटू 12 -2 इंटू -1, 2 इंटू -1 में एक राउंड ब्रैकेट आएगा, इसलिए ये मैं स्क्वायर डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू 12 तो ईजी है, 12 माइनस 2 इंटू -1, देखो 2 मतलब +2, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, -2 इंटू 1 हो जाएगा 2, दिख रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 1 2, 12 माइनस -2 क्या आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा 12 + 2 विच इज 14। आया समझ में, तो मुझे वैल्यू मिल गया डी एक्स एंड dy का। अभी क्रेमर्स रूल से हमको x और y का वैल्यू पता है, कैसे निकालते हैं।
तो क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ठीक है, तो d का वैल्यू देखो -7 है, तो दोनों जगह पहले मैं d का वैल्यू डाल देता हूं -7, और dx कितना है, dx है अपना -21 और dy है 14, dx है -21 और dy है 14। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा देखो, यहाँ पे पहले माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएगा, ये गया, फिर 7 और 21 भी एक टेबल में जाते हैं, 7 के टेबल में कट करो, 7 1 जार और 7 3 जार 21, तो बचा 3/1 विच इज 3। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस ऊपर नहीं है तो माइनस तो कट नहीं होगा, ये माइनस इधर रहेगा ही, पर 7 और 14 दोनों 7 के टेबल में जाते हैं, तो मैं बोलूँगा 7 1 जार 7 2 जार। ठीक है, तो बचा क्या, 2/1 विच इज 2, लेकिन ये माइनस भी तो बचा है, तो माइनस तो आएगा ही, और 2/1 है 2, तो मुझे x क्या मिल गया, मुझे x मिल गया 3 और मुझे y मिल गया -2। हो गया मेरा काम, x और y तो निकालना था। ओके, तो नीचे आंसर कैसे लिखेंगे, x, y इक्वल टू 3, -2 इज द सोल्यूशन। x, y इक्वल टू 3, -2 इज द सोल्यूशन। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सेम स्टेप्स जो फर्स्ट क्वेश्चन में की थे, यहां पे भी वही है। ओके, पहले d निकाला, फिर dx निकाला, फिर dy निकाला। dx किससे निकलता है, इसी में से निकलता है। dy कैसे निकलता है, इसी में से निकलता है। फिर क्रेमर्स रूल बोलता है कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल दिया। ओके, चलो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये एकदम घुस जाए कि आपको खुद से करना है क्वेश्चन सॉल्व। चलो, मुझे तो आवाज आ रही है, खुद से करना है, चुपचाप वीडियो पॉज करके खुद से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो दिया है 6x - 4y इक्वल टू -12, 8x - 3y इक्वल टू -2। वैसे का वैसा क्वेश्चन है, देखो x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, और नंबर के नीचे नंबर आएगा इक्वल टू के बाद। स्टैंडर्ड फॉर्म है, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो ये वाला, फिर मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा, उससे कंपेयर करना। कोई सिले मिस्टेक नहीं, आराम से करना है, ऐसे मत सोचो देख लेता हूँ सॉल्व बाद में कर लूंगा, फिर कभी सॉल्व नहीं होता। अभी कभी एक कर लोगे तो क्रेमर्स रूल दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसा आया होगा सोल्यूशन, इक्वेशंस लिख लिए, x वाला कॉलम देखो 6 8, y वाला कॉलम -4 -3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके d का वैल्यू 14 आ गया। जब dx निकालेंगे तो ये x का कॉलम रिप्लेस कर देंगे, 6 और 8 के जगह पे क्या आ जाएगा, -12, 2, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल रहा है, 28। यहाँ पे ब्रैकेट्स का ध्यान रखना क्योंकि माइनस माइनस बहुत जगह है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया है। ठीक है, फिर dy के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो है वो निकाल देंगे, 6 8 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, और इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे आएगा -12, -2। फिर इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, वो तो आपको आता है अभी, तो आया होगा 84। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी एक्स के जगह पे dx का वैल्यू, डी के जगह पे डी का वैल्यू, सेम dy के जगह पे dy, डी के जगह पे d। अब देखो दोनों 28 और 14 के टेबल में कट होता है, 14 1 जार 14 2 जार, तो 2/1 क्या आ गया, 2। और यहाँ पे 84 और 14 भी डायरेक्टली 14 के टेबल में कट कर सकते हो, नहीं आता है तो 2 के टेबल में कट कर लो, एंड में सेम आने वाला है, 14 1 जार 14, 14 6 जार 84, तो बचा क्या, 6/1 विच इज 6। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आपको मिल गया 2, और y का वैल्यू क्या है, 6। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x, y इक्वल टू 2, 6, क्योंकि देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 6 है, इज द सोल्यूशन। एक बार देख लो पूरा आया क्या सेम आंसर आपको। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक है, अगर आपको चाहिए तो ये वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले से, अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना था। देखो ना, 6 4 12 सब कुछ 2 में जाता है ना, तो पूरे इक्वेशन को 2 को डिवाइड भी कर सकते थे, आंसर एंड में सेम आएगा, यहाँ पे नंबर्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ओके, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ पूरे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2y, और यहाँ पे आ जाएगा -6। फिर ये इक्वेशन भूल जाओ, ये वाला और ये वाला सॉल्व करो तो भी आपको सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो मैंने दिया है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही सॉल्व करते हैं, आगे डिवाइड कर लेंगे। डन। अगर खुद से आया तो कमेंट से मुझे बताओ कि आई सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन ऑफ थर्ड वन ऑन माई ओन एंड आई गॉट इट राइट। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, देख लो यहाँ पे मैंने पूरा सोल्यूशन दिखाया है,
कहाँ मिस्टेक किया चेक करो, प्लस माइनस में मिस्टेक किया होगा, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया होगा, या कट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, टेंशन मत लो, पहली बार कर रहे हो, मिस्टेक होने का चांस होता ही है। प्रैक्टिस कर लोगे 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन तो मिस्टेक्स नहीं होगा। ओके, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। क्या डिफिकल्ट है इसमें? पहले x और y देते थे, x और y की जगह पे m और n है, तो हम लोग dx निकालते थे ना, dx नहीं निकालेंगे, dm निकालेंगे, और dy नहीं निकालेंगे, dn निकालेंगे। x के जगह पे m है, y की जगह पे n है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो m के नीचे m आएगा, n के नीचे n आएगा, और इक्वल टू के बाद नंबर के नीचे नंबर, तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिख दूं 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। ओके, अगर इक्वेशन लिख दूं तो फटाफट से सॉल्व कर लोगे क्या? आएगा खुद से? ऐसे मत सोचो मैं सब क्वेश्चन आपको खुद से करवा रहा हूँ, बहुत ईजी है इसलिए करने बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे खुद से प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। मैं जब करा रहा हूँ तभी प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, तो चलो ये साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो फटाफट से। सिर्फ dx की जगह पे dm आएगा। कर दो वीडियो पॉज, देखो मत। तो देखो ये सेम इक्वेशंस यहाँ पे कॉपी कर लिया। d क्या आएगा? ये पहला कॉलम यहाँ पे m है ना, तो पहला कॉलम m का देखो 4 और 3, और दूसरा कॉलम n का क्या क्या है? +6 और +2। +6 +2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 2s are -3 6s are, 4 2s are 8, 3 6s are 18, 8 - 18 -10 आया होगा। फिर हम लोग dm कैलकुलेट करेंगे। याद रखो dx मत लिख देना यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है? m और n है ना, तो dm में क्या करेंगे? ये वाला m का था ना, तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 नहीं आएगा, 6 2 ऐसे का ऐसा आएगा। इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 54 और 28। फिर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 54 × 2 - 28 × 6। 54 2s are 108, 28 6s are 168, माइनस करोगे तो -60 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना रफ डायग्राम में। ओके, फिर आप वैसे ही dn कैलकुलेट करोगे। dn में क्या होगा? इधर से ही आएगा, तो m का कॉलम ऐसे का ऐसे रहेगा। ये 6 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 6 2 की जगह पे आ जाएगा 54 और 28। देखो 6 2 की जगह पे क्या डाला? 54 28। फिर इसको सॉल्व करो। 4 × 28 - 3 × 54। 28 4s are 112, 3 54s are 162, माइनस करके आएगा -50। ठीक है, आपको क्या क्या मिल गया? d मिल गया, dm मिल गया, dn मिल गया। बाय क्रेमर्स रूल में बोल सकता हूँ m का वैल्यू क्या आएगा? dm/d। सेम वैसे इमेजिन कर सकते हो, डी कट और m होता नहीं है ऐसा, लेकिन इमेजिन कर सकते हो। तो dm का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया -60, और d का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया -10, और n क्या आएगा? dn/d। dn का वैल्यू है -50, d का वैल्यू है -10। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है देखो। इधर ये माइनस माइनस कट, फिर 0 0 कट, बचा 6/1 विच इज 6, और यहाँ पे माइनस माइनस कट, 0 0 कट, 5/1 बचा 5। तो क्या आ गया m का वैल्यू? m का वैल्यू आया 6, और n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू आ गया 5, है ना? दिख रहा है ना? m का वैल्यू 6, n का वैल्यू 5। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? m, n = 6, 5 इज द सोल्यूशन। देख लो एक बार अच्छे से, ये एक और मेथड से सेम क्वेश्चन में कराने वाला हूं। ठीक है, पहले ये मेथड समझ लो। देखो आपको सेम आया क्या? आंसर सेम आना चाहिए। सेम d, dm, dn, m वैल्यू dm/d, n वैल्यू dn/d, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स एवरी सिंगल टाइम। ओके, अब ये चीज है ना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। 4th क्वेश्चन में भी मैंने बोला था ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर मैं ये वाली चीज को सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या आएगा? तो यहाँ पे 4m + 6n = 54 मैंने लिख दिया। देखो ये भी इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, सब 2 में तो जाएंगे ही ना। तो मैं क्या करता हूँ? थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड। तो जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2s are 2m, ये 2m बन जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1s are 2 3s are हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 2s are 2 7s are हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा 2m + 3n = 27। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2m + 3n = 27। अभी ये इक्वेशन भूल जाओ, ये वाला जो ब्लू वाला इक्वेशन है वो इसी में से आया है। अब ये इक्वेशन को आपको देखना ही नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन ये था, आपने उसको मॉडिफाई करके ये कर लिया। ये सेम क्वेश्चन 5th वाला ही वापस करा रहा हूं सेकंड मेथड से।
और ये इक्वेशन जब यहाँ पे कॉपी करूंगा ना तो देखो 3, 2, 28 एक टेबल में जाएंगे ही नहीं, बिकॉज देखो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ओके, तो 3m प्लस 2n इक्वल टू 28 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ओके, अब आप लोग ये वाला सॉल्व करेंगे ना तो भी आपको सेम आंसर आने वाला है। आपको ऐसे दिख रहा है नंबर चेंज हो गया, सेम कैसे आएगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, इधर देखो, यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे तो आपने 54, 28 रखा था, इधर तो पूरा चेंज हो जाएगा, 27, 28 आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर सेम आएगा। तो करो वीडियो पॉज और ये भी सॉल्व करो। बच्चों प्रैक्टिस करना ही है, ऐसे मत सोचो बाद में करेंगे, अभी मेरे साथ ही कर लो ताकि अभी के अभी दिमाग में घुस जाए। हम लोग ये पूरा मैथ्स वेकेशन में खत्म करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स करने होंगे, शायद आपके पास टाइम नहीं हो बाद में प्रैक्टिस करने को। ठीक है, चलो कर लो वीडियो पॉज और प्रैक्टिस करो, मैं सोल्यूशन दूंगा आपको। तो ऐसे आ गया होगा सोल्यूशन, देखो क्या आएगा, ये आएगा 2, 3, ये आएगा 3, 2, 27, 28 तो अभी नहीं लिखेंगे, 2, 2 जार 4 माइनस 3, 3 जार 9, 4 माइनस 9 माइनस 5। आपको दिख रहा है इसमें नंबर छोटे हो गए। फिर डीएम में क्या करोगे, ये एम वाला हटा दोगे, 3, 2 ऐसे का ऐसा, एम के जगह पे क्या आएगा 27, 28 कैलकुलेट करोगे। वैसे ही आप डीएन कैलकुलेट करोगे, फिर क्रेमर्स रूल से डीएम अपॉन डी, डीएन अपॉन डी सॉल्व करेंगे तो M6 N5 सेम आंसर आएगा। ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में नंबर्स थोड़े छोटे आ गए, तो हो सकता है आपको थोड़ी कम मेहनत लगे। बाकी ये मेथड 2 करो, ठीक है, दिस इज मेथड 2, या ये मेथड 1 करो, दोनों से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आंसर सेम आने वाला है। ओके, जिनको कॉपी करना है कर लो कॉपी फटाफट से, वीडियो पॉज कर लो। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अभी 6th बचा है एंड 2nd बचा है, तो पहले 6th कर लेते हैं। फ्रैक्शन देख के टेंशन मत लो, इसको कैसे लिखेंगे देखो। फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, सेम टू सेम। सेकेंड इक्वेशन ऐसे लिखो, देखो x माइनस ये y अपॉन 2 है ना, इधर 1 लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2y, ये माइनस ऐसे का ऐसा रखा है, ये 1 अपॉन 2y अलग से ऐसे लिख दो, देखो ऐसे 1 अपॉन 2y लिख सकते हैं ना। सेम चीज आपने इस तरह लिखी, देखो y अपॉन 2 ऐसे था माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऐसे ही रखा, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 1 अपॉन 2 ऐसे लिखा और y बाजू में लिख दिया। ठीक है, सेम चीज थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। और बाद में राइट में क्या था हमारे पास, राइट में है हाफ, तो वो हाफ ऐसे का ऐसे आएगा। अब देखो x के नीचे x, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर इक्वल टू के बाद, तो d क्या आएगा यहाँ पे, d बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग d देखो कैसे बनाएंगे, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 और 1, फिर यहाँ पे देखो +3 एंड माइनस हाफ, तो +3 को खाली 3 और यहाँ पे माइनस हाफ। चलो कैलकुलेट करो फटाफट से, क्या आएगा 2 इंटू माइनस हाफ, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 कुछ भी लिखो चलेगा। ठीक है, 1 इंटू 3 लिखा तो भी चलेगा, मल्टीप्लीकेशन में सेम आने वाला है। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा क्या सिर्फ -1, और यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू 1 3, -1 -3 कितना होता है -4। आपको चाहिए तो कट करके बता दो, 2 2 कट। अब d निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है dx, तो dx कैसे आता है, ये सेम कॉपी करने का। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, जो x का कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा, तो x का कॉलम अपना ये वाला है डिलीट, उसके जगह क्या आएगा ये कॉन्स्टेंट्स 2 अपॉन ये 2 और हाफ, 2 अपॉन मत बोल देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और यहाँ लिखूंगा हाफ, ये लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय -हाफ -3, या हाफ लिखना है पहले तो हाफ लिखो, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय -हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3, ब्रैकेट डाल दो। अब देखो यहाँ पे कट होता है लेकिन मैं कट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है देखो यहाँ पे कट नहीं होगा, फिर मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा इसका डिनोमिनेटर 2 इसका डिनोमिनेटर 2 रखूंगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे 2 इंटू -1, देखो 2 मतलब +2 प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, ठीक है,
फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 अपॉन नीचे 2 माइनस, यहाँ देखो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 इंटू 3 3, नीचे का 2 ऐसे का ऐसा। अब ये कैंसिल करके बहुत इजीली 1 हो रहा है, लेकिन मत कर। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, फिर ऊपर का -2 -3। व्हाट इज -2 -3? -2 -3 इज -5, और नीचे का 2 ऐसे का ऐसे। ये आ गया मुझे क्या? ये आ गया मुझे dx का वैल्यू। ओके, सिंपल है ना। वैसे dy निकालेंगे, कैसे आएगा dy? ये सेम चीज पूरी मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वैल्यू कम कॉपी हुई है y रोगवा, लेकिन ये तो हमको डिलीट ही करनी है, क्योंकि dy है ना, ये dy में हम लोग y वाला कॉलम डिलीट करते हैं। उधर क्या आएगा? 2.5, तो इधर मैं लिख दूंगा 2 और यहाँ लिखूंगा हाफ। क्या आएगा? पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ माइनस ये 1 इंटू 2। क्या हो जाएगा ये? देखो अच्छे से, यहाँ पे 2 और 2 कट, बचा सिर्फ 1। देखो 2 1 जार 2 1 जार, बचा सिर्फ 1, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 2 2। 1 माइनस 2 कितना होता है? -1। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अभी क्रेमर्स रूल से x का और y का वैल्यू निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला? तो क्रेमर्स रूल बोलता है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी एक्स क्या है? देखो डी एक्स है -5/2, तो यहाँ पे डी एक्स के जगह पे लिखा -5/2, और डी कितना है? देखो डी है अपना -4, तो डी नीचे यहाँ पे -4 लिख दिया। इधर भी देखो डी है -4, और डी वाई क्या है? डी वाई है अपना -1, तो यहाँ लिख दिया -1। तो y तो बहुत ही इजीली मिल रहा है। देखो ये माइनस माइनस कट, बचा क्या? 1/4, दोनों एक टेबल में नहीं जाता है, तो y का वैल्यू यहाँ पे इजीली आ गया आपके पास 1/4। x का वैल्यू देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 2 नीचे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा -5/2 मल्टीप्लाइड बाय -4 कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, ये ऐसे मत रखो, ये माइनस माइनस तो इधर ही कट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? ये 2 जो नीचे है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 4 तो नीचे ही रहेगा बेचारा, तो 4 इधर आ गया, ठीक है। अब कुछ कट तो हो नहीं रहा। ये समझा ना कैसे किया? देखो अगर आपको ये नहीं समझता ना तो कैसे होता है, ये मैं फिर से लिख के बताता हूँ आपको। देखो ऐसे था ना, यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है, मतलब क्या होता है? नीचे 1 है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये ऐसे -5/2 ऐसे ही रखने का, ऊपर वाला, ये नीचे वाले को ऊपर भेजना है ना, तो उसको पलटी मारना पड़ेगा, पेनल्टी। तो 1 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे आएगा, 1 और नीचे आ जाएगा -4, ठीक है। फिर देखो ये माइनस के साथ माइनस कट, क्या बचा? 5 इंटू 1 5, और नीचे ये 4 था, 2 इंटू 4 आ गया 8, ठीक है। सेम आने वाला है वहां पे भी। देखो यहाँ पे 5 और 2 4 कितना होता है? 8, तो मुझे मिलेगा 5/8। ओके, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन, x, y इक्वल टू 5/8, 1/4 इज द सोल्यूशन। ये देख लो। इसको भी सॉल्व करने का एक और तरीका है। आपको अगर फ्रैक्शन नहीं पसंद है ना, तो यहाँ पे देखो 2 2, तो आप पहले ही थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 2 कट जाएगा ना यहाँ पे और यहाँ पे, और इधर 2 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। कराऊं क्या मैं ही, कि खुद से करोगे? आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही रहेगा, सेकंड इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके क्या करोगे? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि नीचे का 2 कट हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। मैं फर्स्ट स्टेप करके देता हूं, वो सॉल्व करो, आपको सेम आंसर आएगा। उसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जो लग रहा है आपको, वो भी नहीं होगा। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा नए से करो। और यही मेथड तो कॉपी करना ही है आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो मेथड क्लिक ही नहीं हो। ये मेथड तो सिंपल है, इसमें कुछ किया ही नहीं है, जो था वही देख देख के सॉल्व किया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये तो कॉपी कर ही लो, फिर मेथड 2 बताऊंगा। हो गया कॉपी? यहाँ देख लो, सेम 6th क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, उसको ऐसे का ऐसा रख दिया। सेकंड इक्वेशन लिखा है x - y/2 इक्वल टू हाफ, पहले उसको ऐसे लिखा। ऐसे नहीं लिखना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे लिखो जैसा दिया था, x - y/2
इक्वल टू हाफ, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है y/2, ठीक है। पूरे इक्वेशन से 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज देखो 2 और 2 है, 2 कट हो जाएगा ना, तो इधर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 2 इंटू 1x क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1x आएगा 2x, यहाँ पे 2 1 जार और 2 1 जार कट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस तो माइनस 1y बचेगा ना, देखो 1/1, और यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाएगा फिर से, 2 1 जार 2 1 जार, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो अभी आपके पास ये पहला इक्वेशन तो ऐसे का ऐसा था, और ये सेकेंड इक्वेशन को आपने मस्ती करके ये बना दिया, ठीक है। तो ये और ये सेम क्रेमर्स रूल से सॉल्व करो, आपको आंसर सेम आएगा जो फर्स्ट मेथड से आएगा। मैं पूरा मेथड करके नहीं बताऊंगा, आपको कंफर्म करना है खुद से, और आंसर सेम आएगा ही आएगा, नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे बताओ, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, ठीक है। तो 6th भी हो गया, अभी सिर्फ बचा है सेकेंड वाला। डन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, लेट्स अगर मैंने ऐसे लिख दिया 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अगर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू डालूं तो ऐसे आएगा 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y, ठीक है। अब मैंने बताया था x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, नंबर के नीचे नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, तो ही आप क्रेमर्स रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 4x ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, ये 4x को ऐसे ही रखता हूँ, ये 3y को भी ऐसे ही रखता हूँ, ये इक्वल टू, ये -4 उधर जाके क्या बन जाएगा +4, 0 + 4 क्या होता है 4, ठीक है। यहाँ पे देख लो, x के नीचे x, y के नीचे y नहीं है, y वाला टर्म इधर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में ये 6x इधर लिख लूँगा, ये -5y को उधर शिफ्ट करूँगा तो हो जाएगा +5y, साइन चेंज, और 8 को इधर रखेंगे इक्वल टू 8। तो अब ये इक्वेशंस है ना, इसको देखो मत, ये और ये हमने इनको मॉडिफाई कर दिया, देखा अभी एकदम ऐसे ही हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसमें y वाला टर्म होता ही नहीं तो क्या करते, तो आप जबरदस्ती ऐसे लिखते 0y, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें x या y का टर्म एक इक्वेशन में है दूसरे में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे 0y डाल देंगे, यहाँ पे तो y वाला टर्म था इसलिए हम लेके आए जबरदस्ती इस तरह, ओके। तो अब सिर्फ आप ये ब्लू कलर के जो इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इजी है, मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें, करो वीडियो पॉज और फटाफट से सॉल्व करो इसको, d निकालो, dx निकालो और dy निकालो, क्या आएगा बताओ। ऐसा आया होगा सोल्यूशन। ये वाले इक्वेशंस अभी देखो मत, सिर्फ ये और ये देखो, तो क्या आएगा, d आएगा 4 6 3 5। मिस्टेक क्या होगा पता है, आप गलती से ये वाले नंबर्स देख लोगे, वो देखना ही नहीं है, आपने मॉडिफाई कर दिए दोनों इक्वेशन, अभी ये हो गए, तो 4 6 3 5 आ गया, वैल्यू कैलकुलेट किया 2 आया। dx में क्या होगा, ये 3 5 ऐसे का ऐसे आएगा, ये 4 6 गायब हो जाएगा, उसके जगह क्या आएगा 4 and 8, उसको सॉल्व किया तो आया -4। dy में क्या होगा, सेम टू सेम नीचे, लेकिन y है ना तो y का कॉलम डिलीट, 4 6 ऐसे के ऐसे, y के जगह पे क्या आएगा 4 and 8, इसको सॉल्व किया तो आया 8, x का वैल्यू dx/d तो आया -4/2। देखो यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही आंसर में, और दोनों 2 के टेबल में जाता है तो क्या आ जाएगा 2 1 जार एंड 2 2 जार, तो क्या बचा -2/1 विच इज -2। y में देखो दोनों यहाँ पे 8/2 आया, 2 1 जार 2 4 जार, तो आया आंसर 4। तो x आ गया -2, y आ गया 4, सोल्यूशन लिख दिया x, y इक्वल टू -2, 4 इज द सोल्यूशन। है ना सिंपल एकदम, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। तो 6 क्वेश्चंस दिए थे ना इसमें, थर्ड वाले में, उसमें 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ओके। आया, खुद से सॉल्व किया तो पूरा, चलो नहीं आया तो चेक करो कहां मिस्टेक किया, कॉपी करो फटाफट। जब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे ये डी रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे 4 8 के बदले ये 3 5 लिख दिया, ऐसे हो सकता है, ठीक है, वैसे मिस्टेक मत करना। डन। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 में आपको फर्स्ट कराया, सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड कराया,
एंड थर्ड के ऑल 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, एक सेकेंड ही था जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, वो मैंने लास्ट में कराया। बाकी सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दो मेथड से कराए। यहाँ पे m और n था, कोई फर्क नहीं पड़ता, dx dy की जगह पे हम dm dn निकालेंगे। तो हमने क्रेमर्स रूल पूरा खत्म कर दिया और उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें और उनको भी क्रेमर्स रूल अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही एकदम डिटेल में पूरे 10th स्टैंडर्ड का पोर्शन कराने वाला हूं और हम 2-3 महीने में पूरा पोर्शन खत्म कर देंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।